हेलो एवरीवन, मैं पप्पू राजवंशी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कि क्या कर्ज लेना सही है, और अगर सही है तो कैसे सही है, और अगर गलत है तो फिर कैसे गलत है। तो दोस्तों, आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए कर्ज लेने का बस 3 ही रीजन होता है, और वो पहला रीजन है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेना। किसके लिए? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं। सपोज दैट मेरा किसी फ्रेंड ने आईफोन ले लिया, अब उसे देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी आईफोन लेना है, बट मेरे पास में बजट नहीं है, पैसे नहीं है। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन आता है? माइंड में आता है कि चलो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं ईएमआई पे फोन ले लूंगा। और मैंने क्या किया, 1 लाख का ईएमआई पे क्या किया, फोन ले लिया। फिर कुछ ही दिन के बाद में मेरा किसी फ्रेंड ने बाइक ले लिया, अब उसे देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे भी बाइक चाहिए, बट मेरे पास पैसे नहीं है। फिर से मेरे माइंड में आया कि चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो ईएमआई पे ले लेते हैं, और मैंने ईएमआई पे क्या किया, बाइक ले लिया। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल ही गलत है। कर्ज जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है और उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब दूसरा आता है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। और अपनी जरूरतों का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट घर में किसी का शादी है, और किसी का शादी का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी लड़के का शादी है, ठीक है। अगर आप लड़के की शादी के लिए आप कर्ज ले रहे हैं ना, तो आप बेवकूफ हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप गांव वालों को दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे अपने लड़के का, और कर्ज ले रहे हैं दूसरे से, तो वो गलत है मेरे दोस्त। जरूरतों का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट आपका घर में लड़की है, उतनी हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, बट शादी करनी है, तो उस लड़की की शादी करने के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं ना, तो ये सही है, कुछ हद तक सही है। और मैं कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहली चीज तो कर्ज लेना ही गलत है। और तीसरा रीजन है कि पैसे कमाने के लिए। तीसरा रीजन क्या है? पैसे कमाने के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, तो ये मेरे दोस्त 100% सही है, क्योंकि आप कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि आपको बिजनेस में लगाना, आप वहां से पैसे कमाएंगे। और दोस्तों, आजकल गांव में एक जीविका समूह है जिससे औरतों को लोन दिया जाता है 40 से 50 हजार तक, ताकि वह एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके छोटा सा, जिससे कि वो अपने और अपने फैमिली को सर्वाइव कर सके। बट ज्यादातर लेडीज लोग क्या कर रही है, वो लोन ले रही है अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। और एक लोन नहीं, बल्कि 2-2, 3-3, 4-4 लोन लेके रखे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए उनका कोई लड़का, उन्होंने अगर जिद किया बाइक हमें चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि कर्ज पे लेके उन्हें बाइक दिलवा दिया, ठीक है। घर में लड़की की शादी है, शादी के लिए क्या किया, लोन ले लिया। अगर मान लो घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए लोन ले लिया। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, उनके घर में कमाने वाला एक इंसान है, और उनको हर लोन पे 3,000 रुपया ईएमआई चल रहा है, ठीक है। और मान लीजिए उन्होंने 3 लोन ले चुका है, और तीनों में 3-3 हजार रुपया उनका ईएमआई है, तो टोटल ईएमआई कितना हो गया, 9,000 रुपया। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, 9,000 रुपया हर महीने उनका क्या हो रहा है, ईएमआई में जा रहा है। उनका हस्बैंड कमा रहा है 20,000 रुपया, और 20,000 रुपया में से 9,000 तो ईएमआई में ही चला जा रहा है, तो उनके पास बचेगा क्या? प्लस में घर भी देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, डॉक्टर्स हैं। अब आप ही बताइए कि इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेगा, और भी कुछ महीने तक का नहीं है, आपको टोटल 2 सालों तक मेंटेन करना है, और 2 सालों तक में आपके पास में कोई पैसे नहीं बच रहा,
पैसे तो कमा रहे हैं, कमाने के बाद में क्या हो रहा है, सभी शॉर्टेज हो रहा है, सभी खत्म हो जा रहा है, सभी आपका ईएमआई में चला जा रहा है, आपके पास सेविंग नहीं हो पा रहा है। और ऐसे कंडीशन में सपोज दैट आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ गया, किसी का तबियत खराब हो गया, वहां पे 40-50 हजार की जरूरत पड़ गया, फिर आप क्या करोगे? आपको तो कर्ज ही लेना पड़ जाएगा ना, फिर से एक कर्ज हो जाएगा। और भगवान न करे कि जो पैसा कमा रहे हैं उन्हीं का तबियत खराब हो जाए, क्योंकि इंसान का तो कोई गारंटी नहीं है कब किसको क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी। सपोज दैट 1 महीने के लिए वो बैठ गए, 2 महीने के लिए उनका तबियत खराब हो गया, तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिएगा? कहां से आपके पास पैसे आएंगे? बच्चों की स्कूल भी देखना है, और जो बैंक वाले हैं क्या लगता है वो पैसे नहीं लेंगे क्या? वो आपके घर पे आएंगे, और जब तक आप उनको पैसे आप नहीं दीजिएगा ना, तब तक वो जाने वाले नहीं है। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, और जिस टाइम पे बैंक वाले आपके घर के दरवाजे पे आएगा, आपको बहुत कुछ बोलेगा, तो फिर आपका क्या इमेज रह जाएगा? एक अच्छा इमेज रहेगा क्या? नहीं मेरे दोस्त। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 2 से 3 ईएमआई भर रहे हैं, ठीक है, और उनका अगर ईएमआई खत्म हो गया, इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, तो क्या करते हैं कि चलो अब तो इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, फिर से लोन ले लेते हैं। यानी कि एक लोन खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा ले ले रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आपको जब जरूरत पड़ी थी, इनकेस वैसा कोई जरूरत पड़ गया तो आप लोन ले लिए, ठीक है, बट अब कोई काम ही नहीं है तो फिर आप लोन क्यों ले रहे हो? आप कर्ज क्यों ले रहे हो? इसलिए मेरा दोस्त, आपको इन सब चीजों से बचना है, बेवजह कर्ज नहीं लेना है। हाँ, आप वैसे जगह पे कर्ज लीजिए जहां से पैसा आने वाला है, तो वो सही है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जहां पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहां से पैसा आने वाला है, और जो पैसा आने वाला है वहां से, तो फिर हमको ईएमआई भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ में आपको बेनिफिट भी हो रहा है। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप समझ गए होंगे कि कर्ज लेना सही है या गलत, और अगर सही है तो कैसे सही है, और अगर गलत है तो कैसे गलत है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और दोस्तों, इस टॉपिक को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट कीजिए। और फाइनली, आप लोगों ने जो अपना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।